प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी हैरत अंगेज़ है। आज का वीडियो काफ़ी इबरतनाक है। तो आपसे अदबन गुजारिश करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, आपकी मर्ज़ी। वीडियो को लाइक करें या ना करें, आपकी मर्ज़ी। लेकिन थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर आप देखें। ऐसे लोग जो फ़कीरों को झिड़कियाँ दिया करते हैं, जो दरवेश, जो मजलूम लाचार आपके दरवाजे में आकर दस्तक देते हैं कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दीजिए, कुछ इमदाद कर दीजिए, कुछ खाने को दीजिए या कुछ पैसों से ताउन कर दीजिए। ऐसे लोगों पर जो आप झिड़कते हैं या जो डांटते हैं, फटकारते हैं, बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं, कहाँ से आए हो, कौन हो, ऐसा काम क्यों नहीं करते हो, वो ऐसा काम क्यों नहीं करते हो, जवान हो, तंदुरुस्त हो, अच्छे कपड़े पहने हो, मांग क्यों रहे हो। इस तरह के बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, लोगों को झिड़कियाँ देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए गुजारिश करेंगे, कान खोलकर थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखें। दोस्तों, कैसे एक लड़की का हो जाता है फ़कीर के साथ शादी। प्यारे दोस्तों, एक रईस इंसान जो एक बहुत आलीशान कोठी पे रहा करता था, शहर का जाना माना रईस था। दोस्तों, बहुत ही ऐशो आराम के साथ उसके ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। उसने शादी भी करा था और शादी का कुछ ज़्यादा वक्त नहीं बल्कि कुछ ही दिन गुजरे थे। अभी दोस्तों वो इंसान अपने घर में, खाने का वक्त था, अपने घर में वो बैठा था। खाने के वक्त होने की वजह से दोस्तों तरह तरह के पकवान उसके सामने रखे हुए थे और अब वो खाने ही वाला था कि अचानक से उसके दरवाजे पे ये दस्तक आती है कि अल्लाह के नाम से कुछ खाने को दे दीजिए। जब ये आवाज़ उस इंसान के कान पर ये टकराता है कि कोई मेरे दरवाजे पर खड़ा होकर अल्लाह के नाम से खाने को मांग रहा है, तो उस इंसान ने फ़ौरन अपनी बीवी से कहा कि यहाँ पर जितने भी खाना है इसको उठाइए, पैकेट में करके उस फ़कीर को दे आइए जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, आवाज़ लगा रहा है। बहरकैफ दोस्तों, जब उसके शौहर ने ये हुक्म दिया कि तमाम तर खाने को उस फ़कीर को दे दो जो आवाज़ लगा रहा है घर के बाहर में, उसकी बीवी अहलिया उठती है और उठने के बाद तमाम खानों को उठाती है, कुछ को पैकेट में डालती है। डालने के बाद उस खाने को जाकर दरवाज़ा खोलती है और निकलने के बाद उस फ़कीर को वो खाना दे देती है। दोस्तों, उस फ़कीर को जब वो खाना देती है तो उस फ़कीर की निगाह नज़र जब उस औरत के ऊपर पड़ता है, उस लड़की के ऊपर पड़ता है, तो वो जारो कतार रोने लगता है। इस कदर रोने लगता है कि उसकी चीखों पुकार की आवाज़ सुनकर जो शौहर घर के अंदर था वो घर के बाहर चला आता है और चला आने के बाद ये कहता है कि इसको क्या हुआ, इसको तो हमने खाना भी दिया है, तमाम तर खाने इसको दिए, उसके बावजूद ये इस कदर क्यों रो पड़ा। उसकी बीवी ये कहती है कि आप चलें, घर के अंदर चले, मैं आपको पूरा माजरा बताता हूँ। बहरकैफ उसकी बीवी और शौहर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। दरवाज़ा बंद होता है, बैठ जाते हैं एक बार, और उसकी जो बीवी थी ये कहने लगती है कि दरअसल जिसको मैंने ये खाना दिया है वो कोई और नहीं बल्कि ये मेरा शौहर हुआ करता था, पहला पति हुआ करता था, शौहर हुआ करता था। और ये फ़कीर अपने वक्त का बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा धनवान था। रुपया पैसा, धन दौलत, गाड़ी जवाहरात के किसी भी तरह का कोई कमी नहीं था इसके पास। और मेरे साथ इसने निकाह किया था, मैं इसकी पहली पत्नी थी। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि इसके घर में इसी तरीके से हम खाने के लिए बैठे थे कि एक फ़कीर आता है और आवाज़ लगाता है कि अल्लाह के नाम पर खाने को हमें दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, 3 दिन का भूखा हूँ। जब उसने ये आवाज़ सुना तो बहुत गुस्से में वो अपने घर से निकलता है। निकलने के बाद उस फ़कीर के साथ मार पीट करता है और वहाँ से मारने के बाद उस फ़कीर को वहाँ से धक्का देकर भगा देता है। न जाने उस फ़कीर ने इस इंसान के लिए कौन सा बद्दुआ कर दिया कि उसके बाद लगातार इसके तमाम रुपया पैसा, धन दौलत में कमी आने लगा। यहाँ तक कि मुफलिसी से ये इंसान घिर जाता है, इसके कोठी बिक जाते हैं, तमाम दौलत ख़त्म हो जाता है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि खाने खाने को ये मोहताज हो जाता है और उसके बाद इसने मुझे भी छोड़ दिया, इसके साथ मेरा तलाक हो जाता है, मैं अलग हो जाती हूँ। और आज
इसका मुलाकात मेरे साथ इस हाल में हुआ, और जब उसकी निगाह मेरे से पड़ी तो उसने अपने फ़कीरी मुफलिसी के ऊपर उसको रोना आ गया, वही बात याद करके कि कैसे उसके पास भी इसी तरह का रुपया पैसा धन दौलत हुआ करता था, लेकिन गरीबों को कभी ये दिया नहीं करता था, और एक फ़कीर के साथ कैसे इसने मार पीट कर उनको भगा दिया। ये सुनना था दोस्तों कि उसका शौहर उस औरत से कहती है कि ए बेगम, क्या तुम ये जानना चाहोगी कि जिस फ़कीर के साथ इसने वो सलूक किया था वो फ़कीर किस हाल में है और अभी कहाँ है? उसकी बेगम ये कहती है कि जी हाँ, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि वो फ़कीर किस हाल में है और कहाँ है। वो इंसान कहता है कि सुनो बेगम, वो फ़कीर कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने इस इंसान के तकब्बुर को जहाँ चकनाचूर कर दिया, इसके मालो दौलत को जहाँ खाक कर दिया, वहीं अल्लाह तबारक व ताला ने उसके बाद कुछ ऐसे इंतज़ाम कर दिए कि आज मैं मुफलिसी और फ़कीरी के से उठकर आज मेरे पास अल्लाह तबारक व ताला ने सब चीज़ों से नवाज दिया। रुपया पैसा धन दौलत सब मेरे पास है। यहाँ तक कि जिस इंसान ने मुझे धक्के मार के अपनी कोठी से निकाल दिया था, आज वही शहर है, उसी शहर की कोठी हमारी है, और यहाँ तक कि उसकी आज बीवी भी मेरी बीवी हो चुकी है। इतना सुनना था दोस्तों कि उसके बीवी का हैरत का ठिकाना नहीं रहता है। बहरकैफ दोस्तों, इस वीडियो से हम लोगों को ये सीख लेना चाहिए कि कभी भी गरीबों से फ़कीरों से बेहुरमती नहीं करना चाहिए, कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनको झिड़की नहीं देना चाहिए। हो सकता है ऐसा मौका हो कि जब कोई मुफलिस कोई फ़कीर आपके पास आए, आपके दरवाजे पर आवाज़ लगाए, तो हो सकता है आपके पास सच में कुछ खाने को ना हो या कुछ पैसे ना हो, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद अगर आपके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है खाने देने को, तो आप उसको झिड़के नहीं बल्कि आराम से उसको कहें कि बाबा हमारे पास आज नहीं है, आप माफ़ करें, आइंदा दिन मैं इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, जो फ़कीरों के साथ इस तरह से करते हैं, जो गरीबों के साथ इस तरह से करते हैं, तो दोस्तों गरीबी उसके चौखट में फिर दस्तक दे देती है। यूँ भी दोस्तों हैदर कर्रार मौला अली का ये फरमान है कि किसी को अपनी अमीरी और सेहत पर इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि सेहत कब ख़राब हो जाए और अमीरी से गरीबी कब आ जाए किसी को कुछ पता नहीं होता है। तो दोस्तों ये वीडियो था जो आपको मैंने आपके हवाले किया है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ दोस्तों गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, मुफलिसों का ख्याल रखें, यतीमों का ख्याल रखें, और रब की बारगाह में दुआ करें जब तक दुनिया में रहे ईमान के साथ रहे। शुक्रिया अदा।